जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ मैं आपके लिए कुछ खास ऐसे ज्योतिष उपाय लेकर आती हूँ और कुछ ऐसे रत्नों की जानकारी लेकर आती हूँ जिसे आप सही तरीके से अगर धारण करते हैं तो उसका फ़र्क आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिखता है। इसलिए कि हमारा जीवन, हमारा प्राकृतिक जीवन या जो हमारे तरफ की जो चारों दिशाएं हैं या हमारा चारों तरफ का वातावरण, कुछ भी ले लीजिए, सब इस प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इन ग्रहों और नक्षत्रों से जुड़ा है। व्यक्ति के जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में हर ग्रह का, हर नक्षत्र का अपना एक रोल होता है, जिससे कि उनके जीवन में कई सारे प्रभाव दिखे जाते हैं। जीवन में जब समस्याएं बहुत सारी हों तो उनके लिए कई बार ज्योतिष सलाह ली जाती है, कुछ ज्योतिष उपाय किए जाते हैं और कई बार आपके ग्रह नक्षत्र देखकर आपको राशि रत्न बताए जाते हैं जिसे आप धारण करें। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही रत्न के बारे में जानकारी देने आई हूँ कि ये रत्न कौन से लोग धारण कर सकते हैं, किस तरह से धारण कर सकते हैं, किस मेटल में, किस धातु के अंदर आप इसे धारण करें जिससे आपको फ़ायदा हो। तो चलिए जान लेते हैं। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आज इस रत्न के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, कुछ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताऊंगी, कुछ ऐसे उपाय जिनको करके आप अपने उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उस रत्न को धारण कैसे किया जा सकता है जिससे कि आपका वह ग्रह स्ट्रॉन्ग हो सके। इसलिए कि हर एक ग्रह कुंडली में बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। तो आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह के लिए जो राशि रत्न धारण किया जाता है वो है पन्ना। पन्ना रत्न धारण किया जाता है अपने बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इससे पहनने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को इसे धारण करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। पन्ना रत्न हरे रंग का होता है और आप सभी जानते हैं कि बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है तो कई बार हम हरे रंग की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारा ग्रह यह मजबूत होता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है, कार्य में सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो जानिए कैसे आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं और इसे कौन सी राशि वाले पहन सकते हैं। हरे रंग का पन्ना रत्न बुध ग्रह को मजबूत करता है, लेकिन हर कोई इसे पहन नहीं सकता। इसका जवाब है, जानते हैं क्यों? अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो कन्या और मिथुन लगन के जातक धारण कर सकते हैं, इसलिए कि उनका जो स्वामी है वो है बुध, तो इसलिए उन्हें धारण किया जा सकता है। मगर नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप कन्या और मिथुन लगन वाले ही इसे धारण कर लें। सबसे पहले कुंडली में ये देखा जाता है कि आपके उस ग्रह के अंदर कौन सा स्वामी बैठा है, वो आपको क्या रिजल्ट्स देख रहा है, इन दोनों का संतुलन बराबर है या नहीं है। आप ये रत्न धारण कर रहे हैं वो मित्र भाव में है या शत्रु भाव में है, इसलिए कि उसको लॉर्डशिप किसकी मिली है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है। हम जानते तो हैं कि भी कन्या मिथुन के स्वामी जो है वो बुध है, मगर उस ग्रह में, उस राशि में कौन सा और दूसरा ग्रह बैठा है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के अनुसार आप इसे धारण करते हैं। बुध ग्रह से व्यक्ति की भाषा और वाणी पर बहुत ज़्यादा असर देखा जाता है। कई बार लोग बोलने में सक्षम नहीं होते, आत्मविश्वास उनका अच्छा नहीं होता है, वो बोल नहीं पाते, अपनी बातों को सही से किसी के सामने प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनका बुध किस तरह से और कैसी स्थिति में बैठा है, उनकी ये दोनों राशियाँ किस स्थिति में हैं। तो मिथुन और कन्या राशि से संबंधित रत्न तो है ये पन्ना, मगर इसे किस तरीके से धारण करना है इसका खास तौर से मैं आपको यही चीज़ की जानकारी दे रही हूँ। तो कुंडली में बुध और कमजोर है तो इस रत्न को धारण करने के लिए कहा जाता है, कुंडली में यदि बुध शुभ प्रभाव नहीं दे रहा तो भी पन्ना रत्न धारण करने के फायदे आपको मिल जाते हैं। तो इसको इस तरह से पहना जाता है कि बेसिकली कुंडली में देखा जाता है कि ये ग्रह आपको कितना फेवर में है, कितना फेवर में नहीं है, कमज़ोर है कि नहीं, मतलब बली है या बली नहीं है, ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पन्ना रत्न पहनने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं मैं आपको सबसे पहले ये भी बता दूं। आपको पन्ना रत्न धारण करने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि तेज होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नौकरी और बिजनेस में तरक्की मिलती है, वाणी में निखार आता है, बिजनेस में भी सफलता मिलती है, साथ में अन्न धन में भी वृद्धि होती है। बुध ग्रह अगर स्ट्रांग है तो आपके जीवन में ये सारी चीज़ों के आपको फायदे मिलते हैं। अब बात करते हैं पन्ना रत्न किसे धारण करना चाहिए।
ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी जानकारी है ये। कई बार गलतियां करते हैं लोग और फिर उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पाता तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए कोई भी राशि रत्न सस्ते नहीं होते हैं। आप एक बार पैसा लगाते हैं, खर्च करते हैं, अगर उसे सही तरीके से धारण नहीं किया तो आपका लॉस है ना, और आपको फ़ायदा भी नहीं मिलता, तो जीवन में और दूसरे उतार चढ़ाव आने लगते हैं। तो सही तरीके से कुंडली को एनालाइज कराएं और फिर आप रत्नों को धारण करें। पन्ना रत्न किसे पहनना चाहिए? सबसे पहला, पन्ना रत्न कन्या और मिथुन लगन वालों के लिए शुभ होता है। बेसिकली इसलिए कि कन्या और मिथुन लगन के जो स्वामी है वो बुध हैं। लेकिन इसके लिए ये भी देखना होगा कि लग्न में कौन सा ग्रह है या लग्न के सामने सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है। यदि बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो भी बुध 8वें और 12वें भाव में हो नहीं है तो पन्ना पहनने से लाभ मिलता है। यदि बुध, मंगल, शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो तो बुध पर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो जाती है, तो भी पन्ना पहनना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में बुध मीन राशि का होकर बुरा प्रभाव दे रहा है तो भी पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं, जो आपके लिए हितकारी हो सकता है। पन्ना रत्न किन्हें धारण नहीं करना चाहिए, ये चीज भी खास तौर से समझ लीजिए, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुंडली में आप खुद चेक कीजिए कि आपका ऐसे तो कंडीशंस नहीं है, अगर है तो आप बिल्कुल भी पन्ना रत्न धारण ना करें। सबसे पहला, अगर लाल किताब के अनुसार माना जाए तो बुध अगर 3रे या 12वें भाव में हो तो पन्ना नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार अगर हम माने तो बुध अगर आपके 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो पन्ना धारण करने से बचना चाहिए। यदि बुध आपके 8वें या 12वें भाव में बैठे हो और बुध की महादशा चल रही हो तो भी पन्ना रत्न धारण करने से बचना चाहिए। अब कितने रत्ती का पन्ना धारण करें, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। कई लोग हमसे पूछ लेते हैं कि हमें कितने रत्ती का रत्न धारण करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, पन्ना रत्न कम से कम 2 रत्ती का होना चाहिए। इसे सोने या चांदी में धारण करें और इसे पहन सकते हैं। और पन्ना रत्न 45 दिनों के अंदर अपना कमाल दिखाने लगता है और इसका प्रभाव 3 वर्ष तक रहता है, यानी 3 वर्ष बाद नया पन्ना धारण कर लेना चाहिए। अब बात ये भी करते हैं कि 2 रत्ती का, देखिए जो एक मोटे मोटे अगर किसी की लाइफ में कुछ ऐसी रिलेटिव प्रॉब्लम्स है तो वो इस तरह से धारण करे, नहीं तो फिर एज देखी जाती है, एज के साथ आपकी बॉडी का वेट देखा जाता है, तब जाके हम इसको एनालाइज करते हैं और फिर आपको बताते हैं सही तरीके से कि आपको पन्ना रत्न कितनी रत्ती का धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न पहनने की विधि, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पन्ना रत्न पहनने की विधि क्या है। अगर भैया आपने ले लिया है, उसे कैसे धारण करेंगे? अगर सही तरीके से धारण नहीं किया तो भी आपको उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। पन्ना रत्न सोने की अंगूठी में जड़वाकर हाथ की कनिष्ठ यानी कि छोटी, जिसे कि हम कानी उंगली बोलते हैं, उसमें पहनना चाहिए। अब बात यह भी है कि भाई पन्ना रत्न धारण कैसे करना है, तो इसे कच्चे दूध या गंगा जल में डालकर इसका शुद्धिकरण करें। और शुद्धिकरण करते समय आपने थोड़े से पीले पुष्प भी इसमें अर्पण करने हैं, साथ में भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी है। और किस दिन पहनना है? ये दिन बुधवार के दिन आपने इस रत्न को धारण करना होता है। साथ में ही आपने बुध ग्रह के इस बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण करना होता है। मंत्र सुन लीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर आप इसे धारण करें। अगर आप में से ये भी जानना चाहते हैं कि किस नक्षत्र में धारण करें, तो मैं आपको नक्षत्र बता देती हूँ। बुधवार का दिन हो और उस दिन अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में इसे पहनना बहुत ही ज्यादा अधिक शुभ माना जाता है। किस धातु में पहना जाए, तो मैं आपके साथ ये भी चीजें शेयर कर दूं। कुंडली में अगर आपका चंद्रमा आपको शुभ प्रभाव दे रहा है और बुध आपका वीक है, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए चांदी में आप धारण करें। अगर सूर्य के प्रभाव को भी अपने प्रेजेंट में अच्छा करना चाहते हैं तो आप पन्ना को फिर गोल्ड में धारण करें। और अगर आपके कोई अन्य ग्रह हैं जिन्हें साथ में और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके साथ आप अष्ट धातु में पन्ना बनवाएं और फिर धारण करें। इसलिए कि जो बुध ग्रह है वो न्यूट्रल है, मतलब वो उनका कोई अपना खुद का रंग नहीं है, वो रंगहीन, या ये तो ये कह लिया जाए वो जिस पक्ष
में होते हैं उस पक्ष के हो जाते हैं, जिसके रंग में जाते हैं उस रंग में ढल जाते हैं। तो उनके साथ सभी ग्रहों को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है अगर आप इन तरह के मेटल्स और धातु का प्रयोग करते हैं। चांदी करते हैं तो चंद्रमा भी स्ट्रांग होता है, गोल्ड करते हैं तो सूर्य और बृहस्पति स्ट्रांग होते हैं, राहु केतु शनि या अन्य ग्रहों को स्ट्रांग करना है या मंगल को तो आप अष्ट धातु या पंच धातु का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए, और आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए कुंडली से रिलेटिव या स्टोन से रिलेटिव तो आपको दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और इस तरह की जानकारी के लिए मुझे फॉलो भी कीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं कि वो सही से सही तरीके से रत्नों की जानकारी ले और सही रत्न को धारण करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।